हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लगाएंगे एस बी पी ओ प्रीलिम्स का फुल मॉक, जो कि है 1 नंबर। क्योंकि अभी रिसेंटली एस बी पी ओ का नोटिफिकेशन आ चुका है ना, और मतलब वैकेंसीज भी बहुत कम है, प्लस इन्होंने इतनी जल्दी नोटिफिकेशन निकाल दिया और टाइम भी बहुत कम दिया है। सो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि एस बी पी ओ का फॉर्म भरे कि ना भरे। तो अगर आप भर रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है ना। तो चलो अपने मॉक लगा लेते हैं इसका, जो कि है 1 नंबर टेक्स्ट बुक का। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट इंग्लिश। The tactics in the war were the traditional known tactics of harassing the enemy on the march, constantly retreating before him and avoiding an general engagement. Tactic in the war, harassment of economy and the avoiding an, इसमें एरर लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि एन जनरल आ रहा है। एन तो नहीं आएगा आर्टिकल। आर्टिकल यहाँ पे अगर वोवल होता, एन इंगेजमेंट होगा तो होता, बट जनरल बोला ना, डी में एरर होगा। द concept of beers searching, the concept are very much like, the concept is very much like, ठीक है, सी में एरर है। they might not write it down but learned it, they might not write it down but learned it by heart and had to write it down but learned it by heart and had to। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिपीट, सही है। रिपीट अगेन, रिपीट और अगेन। इट जस्ट बिफोर बैप्टिज्म, they might not write it down but learned it, they might not write it down but learned it by heart and had to repeat again में एरर लग रहा है मेरे को, क्योंकि रिपीट और अगेन दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं ना, रिपीट भी और अगेन भी। सॉरी। द ड्रिलिंग ऑफ वेल्स ऑफ लार्ज साइज, द ड्रिलिंग रिक्वायर्स आएगा। ये एरर मेरे को सबसे मस्त लगता है, वो क्या, वो मतलब वर्ब वाले। द ट्रू फैक्ट्स रिगार्डिंग द यूगोस्लाव legends and the services rendered by Yugoslav deserters at in the were Yugoslav deserters were, ठीक है, simply suppressed। The true facts regarding the Yugoslav, true facts, facts की बात कर रहा है और true हो गए। सर्विस रेंडर्ड बाय, फैक्ट्स कभी ट्रू होते ही ना, फैक्ट्स की बात ही मेरे हिसाब से तो ए में एरर लग रहा है, क्यों फैक्ट्स कभी ट्रू हो ही नहीं सकते ना। ए डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ माउंटेन फ्लोरा shows that a large local element is present in each beside the Arctic। स्किप करता हूँ। The accidental dash of marine organism on a boulder on the sea, the accidental of किसकी, marine organism on the sea floor beneath 900 meters of American ice shelter has led scientists to rethink the limit of life on Earth. Discovery, the accidental discovery. Researchers stumbled on the life-bearing rock after sinking a borehole
through nearly a kilometer of the Filmroni ice shelf on the southeastern. C2 टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू अ सेडिमेंट कोर फ्रॉम द सी बेड. इनका कोर जो है वो क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा. ऑब्टेन. नंबर 3 वाइल द बाउल्डर डैश देयर चांसेस. बाउल्डर तो अभी ऑब्टेन करेगा क्या, नेचर ऑन शेल्फ साउथ ईस्टर्न वेडल C2 डैश सेडिमेंट. ये ऑब्टेन सेडिमेंट है. और वाइल द बाउल्डर लेफ्ट करेगा, शिफ्ट करेगा, लेफ्ट करेगा, स्क्यूपर्ड करेगा, रेस्ट करेगा. प्रमोट नहीं कर सकता, शिफ्ट भी नहीं कर सकता. लेफ्ट करेगा क्या, मार्क टू रिव्यू कर लेते हैं एक बार. सॉरी. सेंड डाउन द होल कैप्चर्ड द फर्स्ट इमेज ऑफ ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट इमेज जो ऑर्गेनिज्म टू a rock for beneath in ice shelf. Beneath in ice an ice shelf to a rock for far दूर. ठीक है, rock far. From when frozen water from the containers. जो send down the whole captured. अच्छा, कहाँ पे stuck हुआ है. 5 नंबर as the ice over the land it can pick up boulder that become dash disintegrated. skip करता हूँ. The cavalry gradually became hopeless engaged. Become among the square and apple was driven मतलब past became hopeless engaged become ये तो एडजेक्टिव को तरह यूज करना पड़ेगा इसको तो. होपलेस को तो became hopelessly engaged. becomes नहीं होगा ना, पास्ट में. became hopelessly इन दोनों में डाउट है यार. यही होगा सेकंड फॉर्म चलेगी इसकी. थर्ड फॉर्म सॉरी. I believe in an India of pluralism and diverse. I believe in an India of pluralism and diverse नहीं आएगा, diversity आएगा ना. दोनों की फॉर्म एक जैसी होनी चाहिए. diversity होगा. A believe in an India of ये वाला होगा. Looking further, I was surprised to find that the chips were covered with such components that it was not a duel but a bellum, a war between two races of ants. The red always pitted against the black and frequently two red ones to one black. फ्रिक्वेंट तो नहीं आना चाहिए, फ्रिक्वेंटली होना चाहिए. एक ही ऑप्शन में. एंड फ्रिक्वेंटली टू रेड वंस. इंडिया लाइक टर्की एंड यूनाइटेड हैव. इंडिया हैव नहीं आएगा. इंडिया हैज विटनेस्ड. इंडिया हैज विटनेस्ड. Economical planning require well preparedness to meet the challenge of a better growth rate. इसमें और इसमें क्या फ़र्क है रे? एक बेटर, अच्छा स्पेलिंग का फ़र्क आ गया. बेटर
अ स्मॉल होली, इसको छोड़ते एक बार देखते, स्क्रैम्बल फ्रॉम, पहले तो सही वाले देख लेते हैं। फील्ड इन द ग्लास, ह्यूज बीच, हैव टू, ये तो चेंज नहीं होंगे। डी तो अपनी जगह सही है और ई भी अपनी जगह सही है। ई ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, लास्ट ए की बचा है, ए और सी। सॉरी, ए और सी बचा है ना, ए और सी। ए स्मॉल होली टोन और आई हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्क्रैम्बल, ठीक है, ए सी हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस मतलब बी तो सही है। एक ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। सी डी और डी ई वाला बचा है, सी डी और डी ई, और ए सी भी बचा है ना, ए हो रहा है। ई राइज टू murderous violence, leading for something, rising to, have been rising for some time, sometimes leading, सी डी चेंज हो जाएगा, हाँ ठीक है, क्योंकि इधर इसने बोला है डी और ई का कॉम्बिनेशन। राइजिंग इधर तो आ नहीं सकता ना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना। थियोलॉजी ऑन द अदर हैंड, dogmatic belief, we have universe doing the generated a kind of treatment insolence towards the ignorance, towards the ignorance। अदर हैंड इंड्यूसेस ए डोगमेटिक बिलीफ, बी तो सही है अपनी जगह पे बिल्कुल, तो ये ऑप्शन तो गया कट। और वी हैव जनरेट्स काइंड ऑफ, डी भी अपनी जगह पे सही है, इंश्योरेंस काइंड ऑफ, ठीक है। अब बी और डी तो अपनी जगह पे सही है ना, एक ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, लास्ट ऑप्शन सी और ई बचा है। एक बार इसको इंटरचेंज करके देख लेते हैं। वेयर इन फैक्ट वी हैव इग्नोरेंस, ठीक है, डूइंग जनरेट इंसोलेंस टुवार्ड्स द यूनिवर्स, टुवार्ड्स द यूनिवर्स, ठीक है, सही है ये। इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है मेरे को। द ओनली थिंग prohibit the utilization of such precious and valuable, सही है बिल्कुल। valuable manpower is a lack of, सी डी सही है बिल्कुल, सी डी सही है, डी सही है, डी सही है, ए बी में इंटरचेंज करना पड़ेगा। द ओनली थिंग प्रोहिबिटेड सही है, प्रोहिबिट द यूटिलाइजेशन ऑफ सच, ठीक है। हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, और कहीं पे तो नहीं है ना, थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब बी तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, बी सही है, बी सही है। सी डी और ए ई में देखना है, सी डी और ए ई, सी डी देख लेते हैं। सी एज persistent for the forsake religion being the most balm of such, और ए ई में देखना ना, out concrete of such inversions, ए और ई होना चाहिए, ए और such inversions। पैसेज आ गया क्या, एक इसको स्किप करते हैं अपने। सेटल
क्लोजेस्ट देखना है ना, सेटल करना किसी चीज़ को, रिसोल्व करना। एंटाइटी, एंटाइटी होता है ना ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। ऑपोजिट देखना है, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एब्स्ट्रक्शन, कॉर्पस, इस्टेब्लिशमेंट। एब्स्ट्रक्शन और कॉर्पस, कॉर्पस का तो नहीं, कॉर्पस ही होगा। द यंग मैन वर्कड हार्ड इन डैश ऑफ हिज फेमस फादर। कॉपी करना, कॉपी तो कर रहा है बट वो पॉजिटिव वे में करेगा ना। एप सिमुलेशन, सिमुलेशन तो एज इट इज़ हार्ड कॉपी हो जाती है ना इसकी, 3D 3D टाइप। इमुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, इमुलेशन, 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 मल्टीप्लिकेशन, सिमुलेशन आना चाहिए क्या या इमुलेशन? इन दोनों में मेरे को गड़बड़ लग रही है, सिमुलेशन होगा शायद। कनेक्टिविटी इज डैश टू डेवलप पीसफुल, इसेंशियल होगी, ज़रूरी होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपेरेंटली हैव नो ऑप्शन बट टू फॉलो द, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय फॉलो द मैंडेटरी होगा चीज़, जो मैंडेटरी चीज़ होती है, ठीक है। ओवर द ईयर्स a number of dash have emerged, preferences, fluences, references, differences. Over the years a number of dash have emerged between India and Nepal, need attentions. Over the years a number of fluences का मतलब क्या है? फ्लुएंसेस कर देते हैं, गलत हो गया, मेरे को मत बोलना यार। द US remains the world's preeminent power but its to shape, ability to shape global geopolitical outcomes substantially diminished। ये सही है, एबिलिटी। ये कर लेते हैं। Then 18 minutes impact reportedly on September the collision, the hijackers were Islamic terrorists as the evacuate। फर्स्ट सेंटेंस तो आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, थर्ड क्या होगा? ज़्यादा बड़ा है यार, मन नहीं कर रहा इतना, तो इतना कौन पढ़ेगा, एक पढ़ लिया बहुत है। How does lending happen in terms of business and finances? Scape. What is interest according to the passage? Interest, ये रहा interest. The borrower pays a price of taking out the loan. Price paid by borrower for taking a loan. Price paid the investors. Money gives borrower investor the amount, the price paid by, यही होगा। Not true. Scape. Lending can be broadly broken down into how many categories? Lending, 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 lending. Okay, when lenders give something borrowers in terms of fine। एक मिनट 25 नंबर है ना ये क्वेश्चन, 22 नंबर कौन सा था? लैंडिंग हैपन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, लैंडिंग टर्म कहाँ गया, ये रहा। Oh, simply but lending allows something else to borrow something। In terms of business and finance, lending occurs in the context of taking out a loan, ठीक है। अब ये था, एक सेकेंड, lending and broadly down into how many categories है ना, lending
ऑप्शन लैंडिंग कैन ब्रॉडली ब्रोकन डाउन इनटू कैटेगरीज, टू कैटेगरीज, ठीक है। व्हाट डज फाइनेंशियल ओक्योर, फाइनेंसिंग टाइम कम है, फाइनेंसिंग ओक्योर, फाइनेंसिंग ओक्योर, फाइनेंसिंग कॉमन इंक्लूड फाइनेंशियल बैंक, छोड़ो 30 कर लिया अपनों ने ना। ABC स्केप, 15 30 15 2 11 3, ये हो गया प्लस 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 45 और ये हो गया 11 2 22, CND 11 और 1 27, 9 और 3 माइनस माइनस प्लस, अरे यार CND प्लस प्लस, ठीक है इसमें तो करना ही पड़ेगा। ये हो गया 51 13 नहीं 17 9 17 3 51 इंटू 2 इंटू 3 6 और 2 3 34 9, अरे नहीं यार 51 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, और 3 3 9 18, स्किप कर रहा हूँ यार, मेरे को तो मिल ही नहीं रही है, स्किप 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 देख लेते हैं एक बार तो। चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, और 3 वर्ष और 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के 16 और 5 है डिफरेंस प्रति वर्ष, 16 प्रति और 5 कितने का गैप हो गया, 11 11 होता है 10 और 10 21 माइनस 10 11। यदि एक है वेतन 15% घर पर और 40% 15 फिर 40, शेष राशि का 1/3 अन्य खर्चों पर खर्च कर देता है, शेष राशि 8500 है तो अन्य पर, अरे ये क्या होगा 85 2 की वैल्यू तो 3 की वैल्यू क्या होगी, अन्य का ही बोला ना, देख सकते रुको 3 में से 1 तो 85 1 की वैल्यू है, एक बटे 3, अच्छा तो शेष राशि तो 2 की वैल्यू होगी ना, 85 2 की वैल्यू है तो अन्य पर खर्च, अन्य 1 की वैल्यू, अच्छा हाफ कर देना है, हाफ तो हो गया 7 दूनी 14 4 दूनी 8 नहीं 4225, ठीक है ये इसका जस्ट हाफ हो गया, 285 अपॉन ये हो गया 6 48 6 बचा और 31 3 8 24 48 8 6 30 5 5 25 होगा ना,
25 पंजे 125 प्लस 200 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 720 72। ठीक है, ये 60 हो गया 140 265 616 प्लस 12 2 और माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3 5 और 13 3 6 3 3 दूनी 211 95 5 इंटू 8 प्लस 3 बटे 16 इज इक्वल्स टू इंटू 43 बटे 128 3 से काट देते हैं इसको। 43 हो गया इंटू 3 16 96 16 7 112 16 8 128 8 पे जाएगा ना यार ये तो। ये चीज़ मेरे को बहुत गलत लगती है यार, लास्ट में आके ना ये वाला काम 8 प्लस 3 अब 19 5 11 और 5 16 बटे में 64 43x इंटू 128 43 हो गया ना यहाँ पे। 43 से 43 कट गया 2 आ गया। इसके 81 5 4 36 निकाल कर 36 निकाल दिया, मतलब कितना बचा 45 45 5 4 9 9 5 25 20। ठीक है, इसमें x लीटर मिल्क डाला और x माइनस 5 डाला, फिर मिल्क और वाटर का रेशो हो गया 7:5। अंतिम कुल मात्रा 14 140 प्लस 7x माइनस 35 इक्वल्स टू 125 प्लस 5x। तो ये हो गया 2x की वैल्यू आ गई 160 4 5 6 2 4 5 आ जाएगी 12 5 60। अंतिम कुल मात्रा होगी 60। यदि वर्ष 19 में अब कंपनी DEF का व्यय, इसको हिंदी में कर लेते हैं। अरे यार मेरे को इंग्लिश वालों का ध्यान ही नहीं रहा, सॉरी। बट अभी कुछ अर्थमेटिक इतनी आई भी नहीं है ना। 19 कंपनी में DEF का व्यय, ये कह रहा है अर्जित लाभ, ये प्रॉफिट है। 19 में DEF का प्रॉफिट है 40% का। आय निकालनी है, आय का फॉर्मूला व्यय कितने है 2.8 इंटू 100 प्लस मतलब 140 बटे में 100 और ये हो गया 14 8 112 2 लास्ट में आएगा 2 3.92। 18 में यदि GHI 18 में यदि GHI कंपनी का व्यय GHI कितना है, ठीक है 7:8 है, तो 18 में GHI का आय कितना होएगा, आय भी इसी रेशो में ही होएगा। JKL और GHI उल्टा कर दिया रेशो इसने, मतलब 8:7 के रेशो में चलेगा। ये 7 का मल्टीपल 14 नहीं 4 चौक 16 2 7 14 49 7 7 49 ये होगा, क्योंकि इसमें 7 का मल्टीपल चल रहा है और 8:7 में चलेगी वैल्यू। इसको स्किप करता हूँ, एक बार छोड़ो। एक नावी निश्चित दूरी को अनुकूल 9 घंटे में और धारा के विपरीत 11 घंटे में तय करती है। धारा के अनुकूल 27, इसको हिंदी में कर लेते हैं, इंग्लिश में सॉरी। हिंदी में अनुकूल 9 घंटे में 9 V प्लस U और प्रतिकूल V माइनस U 11। ठीक है,
9वीं और 11वीं, 2वीं, 9वीं और 11वीं 20U, 20 हो जाएगा, 11 और 9 20 हो गए, ठीक है। तो वैल्यू आ गई V और U का रेशो आ गया 1:10। अब इसने क्या बोला, अनुकूल 27 घंटे, अनुकूल 27 घंटे तय की गई दूरी अनुकूल 11 और धारा के विपरीत 55, धारा के विपरीत 55 का प्रतिशत 3/5, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, 60। सही बता हुआ है कि लागत मूल्य पर सब्जियां बेचते हुए गलत वजन का उपयोग करके 25/6, 25 4 6 चौका 24, 24 से 1 बढ़ा रहा है, 25 कर रहा है, 25 चौका 100, 4, 24 चौक 96, 96, 1 किलो के वजन के स्थान पर, बस यही होगा आंसर। क्वेश्चन पैक्ट है ये तो। अब क्या करें, दोबारा अर्थमेटिक देखिए, इसको स्किप करता हूँ मैं एक बार, लेंथ ये तो 75-100 उनकी गति का अनुपात ये है और 7 सेकंड में पार करते हैं जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो। 175 यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 7 सेकंड में पार कर रहे हैं, 7 सेकंड में पार कर रहे हैं, विपरीत मतलब 3 2 5x, 35 हो गया, 140 लेंथ हो गया, नहीं 175, ठीक है, ये 5x हो गया, 7 सेकंड में पार कर रहे हैं, 35 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 5 आ जाएगा और 5 आ गया तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10 हो गया। फिर इसने बोला है ओवरटेक करना, ओवरटेक करना मतलब 15 - 10 5, 5 और 175/5, 5 दिए 15, 5 5 25, 35 ही आएगा। और अर्थमेटिक है ये रही। एक बार के अंदर आंकड़े, यदि गांव में पुरुष का औसत 60 है, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, यदि पुरुष का औसत 60 है और महिलाओं का मेल फीमेल 45, यदि 50 अधिक है, 300 है और 50 पुरुष अधिक है, 350/2, 17 दूना 34, 175 पुरुष होगी, बाद बाकी 125 महिला होगी। पुरुष और महिला के बाहर के बीच का डिफरेंस बताना है, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो ये हो गया 45 6 4 10, ठीक है, 25 12 5 60 तो 62 और ये 5 चौक 20 50, 56 25 हो गया, 56 25 ये 75 8 4 48 75। AP से Q तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, x किलोमीटर प्रति घंटे के बाद यदि पूरी औसत गति 720/17 है, कार के द्वारा तय की 80%, 4 घंटे छोड़ो इसको यार, ये कर लेते DI। हिंदी में कर लो आप, ये थोड़ा पहले इंग्लिश में देख लो। ये टोटल इसका वो दिया हुआ है मंथली सैलरी और ये इनका एक्सपेंस दिया हुआ है, तो अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। ABCD टोटल, ठीक है, ये हो गया 350 कर लेते हैं इसको, इसको 200 कर लेते हैं और इसको 150, इसको 300। मदों पर खर्च व्यय किस किस पे व्यय किया इसने, एक तो फूड पे किया है, एक
हॉस्पिटैलिटी मतलब चिकित्सा में किया है, एक निवेश किया है इसने, ये इसने 35% किया है, 12-25 होगी इसकी वैल्यू, 12-25 मतलब 122.5, 35 दूना 70 हो गया, और ये 45 हो गया, 45 हो गया। ये यार इसने वैल्यू बहुत गंदी दी है, 45 × 35 रख लेते हैं इसको। बी की वैल्यू कितनी है, 200, 200 का 35 दूना 70 हो गया, 240 हो गया, 90 हो गया। सी का 35, 15, 15 75, 15 45, 525 हो गया, 52.5 मतलब, और ये हो गया 30 हो गया, और ये 45 × 15 67.5 हो जाएगा। फिर 35, 10 105, और 60 हो गया, 135 हो गया ये, ठीक है। ए और सी में मिलाकर कुल निवेश, ए और सी में कुल निवेश करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय, कोई हद जी नहीं है। 5 7 3 15 75, और सी का बोला ना 67.5, 7 7 14, 6 5 11 12, 225 आ जाएगा। डी के भोजन और निवेश, डी के भोजन फूड और निवेश का व्यय का अनुपात कितना है, 10.5 और 13.5 की वैल्यू क्या होगी, 5 दूनी 10 21, 5 7 35, 7 3 21 नहीं 7 3 21, 9 3 27, 7:9। चिकित्सा पर बी का व्यय, चिकित्सा पर बी का व्यय 40 है, सी के व्यय से कितना, सी के व्यय से कितना अधिक है, 33.33%। निवेश और चिकित्सा पर बी, निवेश और चिकित्सा पर बी का डिफरेंस 50। सभी चारों चिकित्सा के कुल व्यय का औसत, सभी 4 व्यक्तियों की चिकित्सा, इनका एवरेज 6 3 9 13 और 7 20, 20/4 5। ये इजी थी, डी आई है ना। और 6 मिनट में बंद कर दिया, फिर चालू कर दिया, एक अंतर चला है, ठीक है। इसको स्किप ही करना पड़ेगा। ये डी आई वैसे हो तो जाती पर लिखनी पड़ती पहले, ये कर लेते हैं। छप्पन इंटू 2 × 3, 56, 7 × 8 × 2 × 3, 8 3 24, 7 दूनी 14 नहीं, 8 दूनी 16, 7 3 21 नहीं, ये भी नहीं होगा। 4 × 2 और कर देते हैं, 24 14 नहीं, 12 28, ये हो गया ना 12 28, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, एंड ये हो गया 57 × 2, 57 × 2, और 2 और आ गया 57, 19 और 18, 19 और 18, ये हो गया दोनों पॉजिटिव वैल्यू, और 57 54, ये हो गया 28 दूना 56, 56 इन दोनों के बीच में आ गया, सी एंड डी आएगा। कौन सा करूँगा तो ए बी सी 3 4 55, 3 4 और 5.5, ए बी और सी। 6 महीने बाद ए ने x रुपये, और अगले 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद बी ने, और अगले 6 और 3 9 महीने तक इसने ये किया।
फिर 6 महीने के लिए 3 प्लस एक्स रखा, इसने 12। 3 महीने के लिए 4 प्लस एक्स प्लस नहीं, फिर 1000 जोड़ा ना इसने, 5 प्लस एक्स कर दिया। वर्ष के अंत में 11 हो गया, मतलब डबल हो गया, तो 2x का मान क्या आएगा? 6 18, 6 प्लस 6x, 36 प्लस 6x, और ये हो गया 36, 15 प्लस 3x, 51 प्लस 3x हो गया। अरे यार टाइम हो गया। स्वच्छ अभियान चल रहा है भाई। अरे धीरे बोल लो यार, सुबह सुबह ये दिक्कत होती है यार। चलो मैं 1 मिनट साइलेंट कर रहा हूँ। 10 व्यक्ति है, ठीक है। मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, हिंदी में। ठीक है, 12, 15, बी और जे के बीच 2 व्यक्ति हैं। बी और जे के बीच 2 व्यक्ति हैं। बी जी 30 दिन वाले महीने में पिकनिक में जाते हैं। 30 दिन वाले जी 30 दिन वाले महीने में पिकनिक में जाता है, और लेकिन 12 तारीख को नहीं जाता, 12 को नहीं जाता, 12 को नहीं जाता, तो जी इधर आ गया। डी जे के ठीक बाद, डी जो है वो जे के ठीक बाद, और बी और जे के बीच। जे इधर बिठा दिया तो नहीं बैठेगा, 1 2 डी नहीं आएगा यहाँ पे। जे इधर बिठा दो तो 1 2 बी इधर आ जाएगा, 1 2 जे इधर आ जाएगा, और डी इधर आ जाएगा। ए और आई के बीच 5 व्यक्ति हैं। ए और आई के बीच 5, आई एच से पहले एफ के बाद, मतलब ए 2 2 4 और 1 5, आई एच से पहले एफ के बाद, जी के ठीक बाद, जी के ठीक बाद ई बैठा है। जे किस महीने में पिकनिक में जाता है? जे 15 मार्च, 15 मार्च। एफ और आई के बीच, एफ और आई के बीच कोई भी नहीं है। 15 सितंबर, 15 सितंबर, 15 सितंबर को जी बैठा है। रीजनिंग शब्द के बीच स्केप, ये इंग्लिश कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू मोबाइल्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर, नो कंप्यूटर, फ्रिज, सम मोबाइल फ्रिज, सम मोबाइल फ्रिज नहीं, नो फ्रिज मोबाइल, नो फ्रिज, ओन आइदर और। अ फ्यू सिंगर, डांसर, ऑल डांसर, पेंटर, नो डांसर, नो प्लेयर इज डांसर, नो प्लेयर, अच्छा नो प्लेयर। सम पेंटर कैन नेवर बी प्ले, सही है। ऑल प्लेयर बीइंग पेंटर, पेंटर पॉसिबिलिटी सही है। सॉरी। नो ए इज बी, सम बी इज नॉट सी, सम बी इज नॉट सी, ओनली अ फ्यू सी इज डी, नो ए इज डी सही है। नहीं, क्यों सही है? सम सी इज ए, सम सी इज ए नहीं है, पहला सही है ना? नहीं,
दोनों ही गलत है। नन फॉलोस। 12 बॉक्सेस ईच टैग। इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं यार पहले। ये पजल तो करने वाली है। राहुल स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द बी, ये सही है। राहुल बी से पूर्व दिशा की ओर जाता है, 6 मीटर चलता है, फिर क्यू तक पहुंचता है, बाएं दाईं ओर मुड़ता है, आर तक 8 मीटर चलता है, आर फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, एस तक 8 मीटर, बाईं ओर मुड़ता है, एस तक 8 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ता है, टी तक 4 मीटर, टी तक 4 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है 4 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है यू तक, अच्छा यू तक चलता, अरे यार ये टी वाली लाइन मैंने 2 बार पढ़ दी। बाईं ओर मुड़ता है, टी तक 4 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, बाएं दाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है यू तक। अच्छा यू तक चलता है, ठीक है सॉरी। और फिर वी तक बाएं मुड़ता है, वी तक 10 मीटर, 8 और 4 10 वी, फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, डब्ल्यू तक 4 मीटर, डब्ल्यू तक 4 मीटर, डब्ल्यू तक 4 मीटर। डब्ल्यू जो है आर के संबंध में उत्तर पूर्व। क्यू और डब्ल्यू के बीच की न्यूनतम, क्यू और डब्ल्यू के बीच की न्यूनतम दूरी, ये है दूरी 8 64 हो गया। ये दूरी है 10 और 4 14, 14 में से 8 गया 6 36 10। पी डब्ल्यू ऊपर, आर टी ऊपर, एस यू भी ऊपर, वी यू स्टैंड और छोड़ो। मार्क टू रिव्यू। इसके पजल ही बहुत है यार। ये कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश, अब हिंदी। टी का नेफ्यू लेकिन एन का पुत्र नहीं है। एल और डी एम की बेटियां, एल डी एम की बेटियां हैं, एल और डी बेटी है। जिसका विवाह डी एम जिसका विवाह ओ से हुआ है, एल का विवाह के से हुआ, ठीक है, एन का विवाह जे से हुआ, डी का विवाह आई से हुआ, एन एम का इकलौता पुत्र, एन जो है वो एम का, एन इकलौता पुत्र है मतलब भाई है इसका। एन का विवाह जे से हुआ, ठीक है, एन एम का इकलौता पुत्र है जो एन की माँ नहीं है, एम माँ नहीं है मतलब पिता है। एल का विवाह के से, डी एम की बेटी है जिसका एल का विवाह के से हुआ। टी डी का नेफ्यू है, टी इसका बेटा होगा, फिर डी का नेफ्यू है, इसका भी हो सकता है लेकिन एन का पुत्र नहीं। अच्छा एन का पुत्र नहीं है, फिर टी इसका पुत्र है, ठीक है। एम की पत्नी कौन है? एम की पत्नी ओ है। एन की पत्नी कौन है? एन की पत्नी जे है। डी का नेफ्यू टी हो गया, होगी ये भी। ये वाली भी पजल, ये वाली पजल, ये कौन सा रीजनिंग, ये वाला इजी कर लेते हैं। REASONING, RST, EFGHIJKL, ABCDEFG, STU OPQRS, NOPQRS, दो रह गए। ये वाली कर लेते हैं। 12 बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर, F 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। F को L के ऊपर चौथे स्थान पर। जिसे ढेर के चौथे स्थान पर। अच्छा
4 बॉक्स, 1 2 3 4 एफ, ठीक है। बी को ए से 2 बॉक्स रखा है, बी और ए के बीच, बी और ए के बीच 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। के को ई से 5 स्थान दूर, के को ई से 5 स्थान दूर, ई से 4। आई को नीचे से छठे स्थान पर, आई नीचे से छठे स्थान पर। एल और एच, ए जिसे ई के ठीक ऊपर, ठीक है। एल एच और ए के बीच, एल जो है एच और ए के बीच में बैठता है। डी को, बी को डी के नीचे, बी को जो है वो डी के नीचे रखा गया है। जी को एफ से 3 स्थान दो, जी को एफ के 1 2 जी, 1 2 जी। सी को जे के ठीक नीचे, सी को जे के ठीक नीचे, जे के ठीक नीचे, ठीक है। एफ और एल हो गया। ए और ई, ए और ई, 1 2 बी नहीं, ए और ई, ए 1 2 बी इधर भी आ सकता है, 1 2 बी इधर भी आ सकता है। जे और सी कहाँ आएगा फिर? ए इधर आ गया तो फिर दोबारा पढ़ता हूँ यार। पी और ए के बीच 2 बॉक्सेस हैं। के को ई से 5 स्थान ऊपर, के को ई से 5 स्थान ऊपर, ई इधर भी आ सकता है, मल्टीपल कंडीशन बन जाएंगी। ए और ई, बी, बट ये कंडीशन बनेगी नहीं। एच एल दोनों की वो भी होगा ना, एच एल, अच्छा एच इधर आ गया, एल इधर आ गया और ए इधर आ गया, फिर ई आ गया इधर। ए और बी के बीच में 2 बंदे ना, या तो बी इधर बैठाएंगे या 1 2 बी इधर बिठाएंगे। अगर बी इधर बिठाएंगे तो 5 बंदों वाला वो बंदा गलत हो जाएगा। 1 2 ई 1 2 ई 1 2 3 4, ई ये रहा 1 2 3 4, के इधर आ गया, ठीक है। और बी जो है डी के नीचे है, बी जो है वो डी के नीचे है। जे और सी, जे और सी, ठीक है। अब इंग्लिश का क्वेश्चन देख लो और हिंदी का। कौन सा बॉक्स 5 उस बॉक्स के 5 स्थान ऊपर रखा गया जिस ढेर के ऊपर से 8वें स्थान पर 2 4 6 8वें स्थान पर है। रखे बॉक्स के 2 बॉक्स नीचे, 1 2 से 5 स्थान दूर, 1 2 3 4 5। ए इतने गंदे क्वेश्चन। एच और एफ के बीच, एच और एफ के बीच में 2 2 4 और 1 5। ढेर का में एच का स्थान ऊपर से तीसरा, शीर्ष से तीसरा। 1 मिनट, 12वां नंबर, 11वां नंबर, 2 और 4, 2 और 4। ढेर के नीचे से 10वां, नीचे से 10वां, ये भी तो है। चौथे स्थान पर रखा बॉक्स 1 2 3 4 और ई के बीच, ई के बीच कितने बॉक्सेस हैं? 2। एल के संबंध में बी, एल के संबंध में बी नीचे से 1 2 3 चौथा, 4 बॉक्स नीचे। ये वाली कौन सी है? ये वाली। इसको कर लेते हैं हिंदी में अब। कुछ का मुख उत्तर की और कुछ का दक्षिण की और। बिल्ली जो है आर्ची के बाएं से चौथे स्थान पर, आर्ची, बिल्ली, ठीक
ठीक है। आर्ची पंक्ति के अंतिम छोर, आर्ची 1 2 3, बी 2 2 4 1 5 6 7 8, ठीक है 8, ये 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगी आर्ची, ये हो गया साउथ 1 2 3 नॉर्थ, ठीक है। एक बार साउथ हो गया, एक बार नॉर्थ हो गया। और बिल्ली के दोनों निकटतम पड़ोसी उत्तर, ये उत्तर, ये उत्तर, ये उत्तर, ये उत्तर, ठीक है। किट्टी जो है जैनी के बाएं से दूसरे स्थान पर, किटी जो है जैनी के बाएं से दूसरे स्थान पर, किटी। जैनी बिल्ली की निकटतम पड़ोसी नहीं है, जैनी जो है वो बिल्ली की निकटतम पड़ोसी नहीं है। न तो जैनी न ही जिमी अंतिम छोर पर है, ना तो जैनी न ही जिमी एंड पर आएंगी। जिमी एमी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, जिमी एमी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। कैथी के विपरीत दिशा की ओर, जिमी का मुख कैथी के ऑपोजिट है। स्टेला एमी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठती है, स्टेला जो है वो एमी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठती है। कैथी के निकटतम पड़ोसी का मुख उसी दिशा की ओर है, लेकिन कैथी के विपरीत। कैथी सेम ऑपोजिट। किटी के निकटतम पड़ोसी का मुख, कैथी और किटी अच्छा अलग अलग है ना, कैटी को के से बताया ना मैंने। किटी निकटतम पड़ोसी का मुख विपरीत, ऑपोजिट, ओपो। अंतिम छोरों पर बैठे व्यक्ति का मुख विपरीत दिशा की ओर, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। स्टेला बिल्ली के समीप बैठती है, स्टेला बिल्ली के समीप बैठती है। स्टेला अगर यहाँ पे बैठी तो ए इधर आ जाएगा, स्टेला यहाँ पे बैठी तो ए इधर भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ए आर साउथ बिल्ली, ठीक है। स्टेला अगर यहाँ पे बैठी तो ए यहाँ पे आ जाएगा, स्टेला यहाँ पे बैठी तो यहाँ पे ए आ जाएगा। यार 4 कंडीशन कैसे बनाऊंगा मैं, एक बार रख के देख लेता हूँ। स्टेला अगर यहाँ पे फिर ये ए बिठा दिया तो स्टेला बिल्ली की निकटतम पड़ोसी है। अगर स्टेला को एक बार यहाँ पे बिठा देता हूँ, एक को यहाँ पे बिठा देता हूँ, स्टेला यहाँ पे आ गई, स्टेला यहाँ पे आ गई तो ए यहाँ पे भी आ सकती है। जी इसका पड़ोसी नहीं है, ठीक है। और जे और जी एंड पे नहीं आएंगे, जे इधर नहीं आएगा। के और जे, के लिए इधर जगह नहीं बचेगी तो के और जे इधर आ गया, इसको जे और बी पास में नहीं आएंगे, जे और जी साथ में नहीं आएंगे तो जी आ जाएगा यहाँ पे। जी आ जाएगा यहाँ पे। और कैथी आ जाएगी यहाँ पे। कैथी से ऑपोजिट, और जी जो है कैथी, जी और कैथी ये बनेगी अपनी पूरी ना। जिमी के दाएं से दूसरे स्थान पर, जिमी के दाएं से दूसरे स्थान पर बी बैठा है, बिल्ली। एमी और किट्टी के ठीक बीच, एमी और किटी के ठीक बीच में एस बैठा है, स्टेला। ए बी, ए तो सही है, एक हो गया, बी ए आर, छोड़ो यार इसको, यार गंदा ही क्वेश्चन बोलता है। अल्फाबेटिकली अरेंज करना, कौन सा अंतिम दोनों छोरों,
निकटतम पड़ोसी मतलब एंड के जो सेकंड लास्ट है ना उनका जे, जी और जे है। जी, जी क्या है? जीनी, जीनी और जेनी। गलत होगी मतलब मेरी ये वाली पजल गलत होगी, गलत होगी रे। ये मेरे को लग रहा है गलत होगी पजल। अब बनेगी भी नहीं 10 सेकंड में, क्या पता इस ये वाली ली ना पॉसिबिलिटी, ये वाली सही हो जाती वैसे, क्योंकि सेकंड लास्ट पे जी और जे आ रहे हैं दोनों ही नहीं ऑप्शन में। चलो हो गया टाइम। परसेंटाइल तो अच्छे है यार। देख लेते क्या कुछ गलत हुआ है। कट ऑफ 61 नंबर थी, ठीक है। एक तो ये गलत हो गया, दो ये गलत हो गए और एक ये गलत हो गया। इंग्लिश में अच्छी एक्यूरेसी रहेगी आज। क्वांट में एक क्वेश्चन ये गलत हो गया। एक सेकंड देखूँ मैं। 11 गैप आ रहा है 11 का। 11 10% ही होना चाहिए था यार। आंसर में क्या आ रहा है? 20% आ रहा है। चलो कोई ना। एक ये गलत हो गया। रीजनिंग में मैंने 2 बोला था, कितने हैं? 3 है, ठीक है। और एक ये वाली, चलो इसने भी हक दे दिया एक क्वेश्चन सही करके ना। और ठीक है, मतलब ज़्यादा मतलब गलत नहीं हुए इतने। 90% की एक्यूरेसी तो है। सो होप आपको ये मॉक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन बाय बाय।